प्यासी चुड़ैल। एक शहर में तापस नाम का एक लड़का गांव से पढ़ने आया था और वो एक ऐसे कमरे में रहने लगा जिसमें एक चुड़ैल का बसेरा था जो कि खून की प्यासी थी। वाह, क्या कमरा है, कितने अच्छे ढंग से सजाया हुआ है। ऐसा लगता है मानो यहाँ कोई रह रहा हो। इससे पहले कई कमरे देख चुका हूँ, लेकिन इनमें ये कमरा सबसे मस्त है। मैं तो इसी में रहूंगा। उफ, जोर से लग गई यार। कोई नहीं, अब बाथरूम और किचन भी देख लेता हूँ। अरे, मेरे थैले से सारा सामान कहाँ गायब हो गया? लगता है किसी ने शरारत की है या फिर कोई चोर सामान ले उड़ा। चलो अभी चलता हूँ, कल मैं इस कमरे में शिफ्ट हो जाऊंगा। अभी कुछ देर आराम कर लेता हूँ, फिर नहाकर पढ़ाई करने जाऊंगा। ओहो, मजा आ गया। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। इस बाथरूम में नहाकर मजा ही आ गया। अरे ये क्या, आईना चटका हुआ है? अभी तो सब सही था, फिर अचानक से ये कैसे हो गया? चटकने की आवाज भी नहीं आई। हो सकता है कि ये पुराना हो गया हो। अब पढ़ाई करने चलते हैं। चुड़ैल ने तापस को उस कमरे में ना रहने के लिए कई बार इशारे किए, लेकिन उसे ये बात समझ में नहीं आई। अपने साथ हो रही इन सभी घटनाओं को तापस अपना वहम समझने लगा और सभी बातों को नजरअंदाज करते हुए उस प्यासी चुड़ैल के ठिकाने पर रहने लगा। हे भगवान, यार आज तो पढ़ाई करके एकदम ही थक गया, लेकिन अभी तो 10 ही बजे हैं। थोड़ी देर चुड़ैल की कहानी पढ़ लेता हूँ। अरे, कितनी सुंदर दीवार घड़ी थी, कैसे गिर गई? कहीं भूकंप तो नहीं आया? लेकिन मैंने भूकंप तो महसूस ही नहीं किया। चलो इसे उठाकर कूड़ेदान में फेंक देता हूँ। अरे, बिस्तर को इस तरह किसने फैलाया? कौन है घर में? कहीं कोई चोर तो नहीं घुस गया था? किचन और बाथरूम चेक कर लेता हूँ। बचाओ बचाओ, ये किसकी लाश है? कुछ देर पहले जब मैं आया था तो यहाँ कुछ भी नहीं था। अचानक से ये लाश यहाँ कैसे पहुँच गई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब से इस कमरे में आया हूँ कुछ न कुछ अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। क्या करूँ क्या करूँ? चलो पुलिस को फोन कर देता हूँ। बचाओ बचाओ, कौन हो तुम? मैं एक चुड़ैल हूँ और ये मेरा घर है। नहीं नहीं, ये मेरा कमरा है, मैंने इसे किराए पर लिया है। अरे किराए पर तो तूने अभी लिया है, लेकिन मैं तो यहाँ सालों से रह रही हूँ। अब तक किसी ने यहाँ रहने की हिम्मत नहीं की, और जिसने ये हिम्मत की वो जिंदा बाहर नहीं गया। तो तू यहाँ क्या कर रही है? मैं उन 2 लोगों का इंतजार कर रही हूँ जिसके कारण मैं चुड़ैल बनी। कौन है वो लोग? मैं एक सुंदर लड़की हुआ करती थी। वो दोनों मेरे दोस्त थे। उन दोनों ने मुझे इस कमरे में बुलाया और मेरे साथ बदतमीजी की, और जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझे मार डाला। तब से मेरी आत्मा चुड़ैल बनकर इसी कमरे में है और उन दोनों से बदला लेने का इंतजार कर रही है। लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे जाने दो। जब तू इस कमरे में आया था तो मैंने तुझे गिराकर और कई तरह से इस कमरे में ना रहने के इशारे भी किए, लेकिन ये बात तेरी समझ में नहीं आई। अच्छा, तो ये सब तुम कर रही थी? हाँ, वो सब मैं ही कर रही थी। और अब तू यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता, क्योंकि तू सारा राज जान चुका है और बाहर जाकर ये राज सबको बता देगा, जिससे मेरी इच्छा अधूरी रह जाएगी। हे भगवान, अब क्या करूं? ये तो मेरी जान लेकर ही रहेगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ
कि ये बात किसी को नहीं बताऊंगा और उन दोनों बदमाशों को ढूंढकर तुम्हारे पास ले आऊंगा, जिससे तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन एक समस्या है, इतने बड़े शहर में उसे कैसे ढूंढूंगा? कुछ तो उसकी पहचान बताओ। दोनों बदमाशों की कनपट्टी पर चमगादड़ के निशान हैं। अच्छा, तो मैं अब उसे ढूंढने के लिए जा सकता हूँ? ठीक है, लेकिन चालाकी मत करना। मैं उस चुड़ैल के चंगुल से तो निकल गया, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है। चुड़ैल को मारने वाले उन दोनों बदमाशों को कहाँ ढूंढूंगा? अबे, मेरे ऊपर क्यों भौंक रहे हो? मैं बदमाश नहीं हूँ, बदमाश तो कोई और है जिसे मैं भी ढूंढ रहा हूँ। ये मानेंगे नहीं। अब अगर मैं नहीं भागा तो ये सब मुझे काट खाएंगे। एक मुसीबत से निकला तो दूसरी मुसीबत पीछे पड़ गई। कोई बचाओ रे! अरे, ये कुत्ते अब आपके पीछे पड़ गए हैं। मैं आपकी मदद करता हूँ। ये ले, चिकन हॉट डॉग है। अब हमारा पीछा छोड़ दे। हमें बचाने के लिए शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। और मैंने ऐसे लोगों की मदद की है जिनकी मुझे तलाश थी। आपके कहने का मतलब क्या है? मेरे पिताजी हीरे मोतियों के कारोबार को बंद करना चाहते हैं। वो इन हीरे मोतियों को किसी ऐसे कारोबारी को देना चाहते हैं जो एक साथ उसे बेच सके। अरे, हम दोनों शहर के बहुत बड़े कारोबारी हैं। वो तो आपको देखकर ही लगता है, तभी तो मैंने एक बार में ही आप दोनों को पहचान लिया। चलो चलते हैं पिताजी के पास। ये वो कमरा है जहाँ हीरे मोती रखे हुए हैं। अच्छा, तो जल्दी से चलते हैं। आप दोनों यहाँ पर बैठो, मैं अभी पिताजी को बुला कर लाता हूँ। मैं उन दोनों को आपके पास ले आया हूँ जिनकी आपको तलाश थी, और अब मैं चलता हूँ। अरे, पिताजी के बदले तो ये परी आ गई। मजा आ गया। बचाओ, बचाओ, चुड़ैल आ गई, बचाओ। अब तुझे बचाने वाला यहाँ कोई नहीं है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं वही हूँ जिससे तूने 10 साल पहले बदतमीजी की थी और इसी कमरे में मार दिया था। अब पहचाना मैं कौन हूँ? वो तो लड़की थी, लेकिन तुम तो चुड़ैल हो। मैं उसी लड़की की आत्मा हूँ और चुड़ैल बनकर तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। अब कैसा लग रहा है तुझे? क्या हुआ? अब नहीं करोगे बदतमीजी? हमें माफ कर दो। अब हम लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। मैं तुझे माफ कर देती अगर तू सुधर गया होता, लेकिन तूने आज भी वही हरकत की जो 10 साल पहले की थी। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मत मारो, मत मारो। और इस तरह चुड़ैल दोनों बदमाशों से बदला लेकर खुश हो जाती है और वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है।